देखिए, कल पटना में बड़ा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। पटना के ज्ञान भवन में एक बड़ा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिस दौरान जो है बड़े हस्ती वहाँ मौजूद हुए। पंकज त्रिपाठी हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने राम मंदिर के केस से लेकर कई ऐसे मामले जो है वो खुद लड़े और जीते भी। देखिए, बच्चों के बीच जो है शिक्षा जगत में जो है वो एक अलग जगाने का काम किया जा रहा है लॉ प्रेम ट्यूटोरियल के द्वारा। देखिए, इसके डायरेक्टर अभिषेक रंजन जो है प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को करते हैं, और इस कार्यक्रम के दौरान कई ऐसे गणमान्य लोग मौजूद होते हैं जो शिक्षकों और छात्रों के बीच समन्वय स्थापित या ज्ञान का प्रवाह बढ़ता जाए। देखिए, पंकज त्रिपाठी बिहार के बेटे हैं और बिहार से उनका जुड़ाव हुआ है। देखिए, इस कार्यक्रम में वो भी शिरकत किए। साथ ही साथ जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बच्चों को कई ऐसे टिप्स दिए जो हैं, और साथ ही साथ कई शिक्षाविद के साथ कई छात्रों को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। काफ़ी हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हुए। पटना का ज्ञान भवन एक इतिहास रच रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल जो है एक बड़ा इतिहास रचा। उसके बाद जो है तमाम जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें भी हुई। सवाल जो है सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा भी गया, कई बच्चे सवाल भी किए और उसका जवाब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिया है। छोड़े जाते हैं इस तमाम वीडियो में, देखते रहिए। बनाते हैं और जगह बना देते हैं और अपनी के लिए कोई सड़क निकाल देते हैं। तो मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए एक सुविधाजनक जगह है। उसको तोड़ो रखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। That is not a place of worship. तो यही मैंने आर्ग्यू किया कि मेरा आस्था कहता है राम पैदा हुए। तुम कौन होते हैं मुझे बताने के लिए राम यहाँ पे पैदा हुए? और सारा हिंदुस्तान में एक ही जगह को हम मानते थे कि राम पैदा वहाँ हुआ। किसी और जगह में किसी ने नहीं कहा कि नहीं वहाँ भी है वहाँ भी है, ऐसा जो भी किसी ने कहा नहीं। राम की जन्मभूमि वहीं अयोध्या में है और ये जगह है। तो फिर कोर्ट में मैंने कहा कि बाकी सब तो लड़ाई करते, मैंने कहा मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी आस्था कहती है कि राम वहाँ पैदा हुए और मैं और कहीं नहीं जा सकता, और कहीं राम पैदा नहीं हुए, और इसीलिए इसको मुझे देना चाहिए। इनको तो कभी भी नमाज यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई मंदिर में जा सकते हैं, परंतु तो कोर्ट ने इसी को माना। हाँ, मैं जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे उसने कुछ किया नहीं था, वो दूसरों का खाने में बहुत तेज है। तो इसी प्रकार से मैं आज कहता हूँ कृष्ण जन्मभूमि का भी वही है कि वह मस्जिद बनी है जहाँ हमारी आस्था कहती है कि कृष्णा पैदा हुए थे, और जो भी मंदिर था उसको तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बनाई, तो वो तो जाना ही है। फिर काशी विश्वनाथ, शिव भगवान ने आकर ज्योतिर्लिंग रखी वहाँ, और 3 बार मुसलमानों ने उसको आकर तोड़ा था। और आखिर में तो जब ये औरंगजेब आया था, उसने कहा कि ये 2 बार तोड़ा गया, मेरे पहले जो मुसलमान आए थे उन्होंने तोड़ के गए और फिर हिंदुओं ने दोबारा बना ली, क्योंकि उनका विश्वास है कि ज्योतिर्लिंग जो है शिवा ने उस जगह में रखी है, वो वास्ता है, तो वो दोबारा बनाएंगे। तो इसीलिए मस्जिद भी वहीं बना, ताकि अब आगे मस्जिद ही रहेगा। अब औरंगजेब सोचता होगा कि सदा के लिए यहाँ मुसलमान की राज होगी, ऐसा नहीं है। और अब हम कहते हैं कि भाई देखो, इसमें हम लोकतंत्र हैं, हम आपको सूझबूझ से बता करके, जैसे हमने राम मंदिर का किया, कृष्ण मंदिर को भी अभी करने वाले हैं, तो इसमें भी जो आपको मस्जिद चाहिए तो कहीं भी बन सकता है, अच्छा जगह दे सकते हैं।
परंतु शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग रखी वो तो दूसरी जगह नहीं, क्योंकि वहाँ अभी भी नंदी बैठी है, देख रही है कि कहाँ है कहाँ है। जिस नंदी को पहले सालों हजारों साल पहले बनाई के रखी गई, वो अभी भी वो नंदी है। तो इसीलिए 3 जगह ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिसको मुसलमान पसंद करें ना करें, हमारे जो सेक्युलर वाले हैं वो पसंद करें ना करें, मैं कहता हूँ ये 3 को आप कुछ भी करो, हम कोर्ट में हैं, मैं कोर्ट में सभ्य तरीके से मान लो, हम तुम्हारे लिए अच्छी जगह दे देंगे, मस्जिद बनाने के लिए पैसा भी दे देंगे, और यहाँ तो मंदिर बनेगा। और 3 के बाद बाकी जगह में 40,000 मंदिरों को तोड़ा मुसलमान जो आए थे, तो वो उसमें सिर्फ मूर्ति जो है वो है हमारे लिए पुनीत, हमारे लिए महत्वपूर्ण जगह नहीं। तो उन जगहों में मंदिर, अरे भाई हट जाए, तोड़कर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हम दूसरी जगह में बना सकते हैं। परंतु जो मूर्ति है वो आज भी सुरक्षित है, और उस मूर्ति को रखकर हम बनाएंगे दूसरी जगह में। तो 40,000 ऐसे हैं वो हम दूसरी जगह में बना सकते हैं। बस ये 3 में 1 हो गया है, 2 बाकी है। हाँ, निजी तरीके से रास्ते से हट जाओ, नहीं तो उठा के फेंक ही देंगे। जब तक छोड़ के नहीं। पट्टी आपके पास कैसे होती है? क्योंकि डिटेक्टिव कोई एजेंसी आपने ऐसी कोई खोल रखी है जो सबकी गोल पट्टी निकाल के सारी इन्फॉर्मेशन है, आप खुद ढूंढते रहते हैं? मैं तो और कुछ करता नहीं हूँ, बाकी लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, मैं नहीं जाता। बाकी कोई पार्टी में चले जाते, मैं कोई अभी तक पार्टी में जाए। कोई हमारी बुरी आदत है तो हम जो वो उन्होंने किया था वो आप सब कर सकते हैं। बिहार तो इतिहास इतना बड़ा है, और बिहार में मैंने देखा मिलिट्री में कितने अच्छे लोग हैं। और बिहार में पहले जब ICS था तो सारे ICS तो बिहार से आते थे, झा और हाँ ये सारे। तो बीच में बुरा मत मानिए, बट बीच में कांग्रेस आ गया तो उससे सारा खराब हो गया। मैं कहता हूँ कि बिहार निश्चित तौर पर जो मैंने आज की बिहार देखी है आज, और जब JP की आंदोलन चली उससे देखी कितना फर्क आया है। तो एक रचनात्मक दृष्टि से आप बिहार को देखिए और अपना पूरा जो शक्ति है उसको लगा कर और आगे ले जाइए। बिहार एक बार दुनिया के नंबर 1 थी और दोबारा नंबर 1 बनेगी हमारे देश की। के लिए सरस्वती, वित्त के लिए लक्ष्मी, और युद्ध के लिए दुर्गा, और आपको चटनी करना है तो आप जानते हैं कि कौन होना चाहिए। वो एक दूसरे रूप में आपको दुर्गा मिलेगी, माने काली। हाँ, तो इसके माने महिलाओं को कोई छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़ेंगे तो फिर बुरा होगा, ऐसा हमारी संस्कृति में है। उस आधार पर आप करेंगे तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। आज का जो करंट सिनारियो है सर, हम सब अपने अधिकारों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग अपने राइट्स नहीं जानते, ह्यूमन राइट्स का नहीं पता है, अपने संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें स्वामी सर की तरह इतना पढ़ना चाहिए कि कोई भी सरकार आए उसको कोर्ट तो घसीट के लेके जा रहा है। ये सब वैसे हमारी शिक्षा जगत में व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो ढांचा बनाई उसको हमने खास बदला नहीं। हमारे हर स्कूल कॉलेज में हमारी जो वित्त है, हमारी जो हमारी
अनेक जो तरीके हैं कोर्ट में कैसा हो जाना चाहिए, कोर्ट तुम्हारा जो जो अब जेठमलानी जो दुनिया देश के सबसे बड़ी जाने मानी, तो पांचों में हारने के बाद वो आकर मैं पहुँच हुआ। ये स्थिति क्योंकि पढ़ने से आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि विशेष महिला हमारे अभी तो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं, पर तो आप खुद पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ये है जो रहस्य। मैं कहता हूँ कि आप इस लोकतंत्र में शक्तिशाली होने चाहते हैं, रेगुलेशन है, इस सब को पढ़ने के लिए आपको दिलचस्पी होना चाहिए। बिल्कुल, इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आप सबको कितना इंटरेस्ट है वो आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। उस साथियों के लिए पढ़ने का वक्त होता है और पढ़ाई तभी होती है जब ऊर्जा होती है, लेकिन इस वक्त मुझे ऊर्जा आप में दिख रहा है। सर, आपने किस केसेस का जिक्र किया था? अभी बहुत सारे केसेस, आपने बहुत सारे केसेस का जिक्र किया। एक केस है, जयललिता ने आपके ऊपर 300 से ज्यादा केसेस किए थे। वो किस्सा क्या है? वो किस्सा मैं इस मंच से आपसे सुनना चाहूंगी। मुझे लगता है ये सबको पता होना चाहिए। नहीं, जयललिता ने के और वकील कोई आ भी नहीं सकता था क्योंकि वो डराते थे। तो मैंने एक एक केस को जीता और आखिर में जयललिता को मैंने खुद जेल भेज दिया क्योंकि मैंने केस डाल दिया उनके पास। आखिर दिनों में वो जेल में थी, फिर बहुत बीमार चढ़ने के बाद छोड़ो मत। ये बहुत खूब बात कही सर आपने।